फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एएचएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है अबांस होल्डिंग लिमिटेड। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा रेड एनालिसिस वीडियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डाउनसाइड जाने के लिए रेडी है। सो दोस्तों, जिस किसी को भी अगर फ्रेश बाइंग करनी हो ये स्टॉक के अंदर, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर थोड़ा वेट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक आपको करंट लेवल से और भी अच्छे खासे लेवल पर मिल सकता है। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर हमारी शॉर्ट सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नो डाउट इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं, साथों साथ नेगेटिव चार्ज पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर भी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी भी अगर आप देखो तो निफ्टी इंडेक्स सेल ऑन राइज टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हुआ है। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 24,750 के नीचे डेली 2 क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बाइंग से दूर रहेंगे और शॉर्ट सेलिंग से भी दूर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो स्टॉक था जहाँ से यहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड रैली आई थी। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया ये चैनल ने, और स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए और यहाँ पर लोगों की दवा के नोट बनी। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और दोस्तों, जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो दोस्तों अगर आप देखो इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट होना शुरू हो गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, जो हमें कंफर्म करता है यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें एक साथ मिली। पहले तो इसने दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, जिसके मतलब जो इसका अपसाइड रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई, और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर जो नोट छापने की मशीन थी वो अल्टीमेटली बंद हो गई। और दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना रजिस्टर्ड हो जावे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग 2 दिन की ना मिल जावे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर फंस चुका है। और सेकेंडली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं MACD डालकर दिखाऊँ और आप प्राइस एक्शन के हायर हाइज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होगा। दोस्तों, अगर आप देखो RSI, दोस्तों अगर आप RSI के हायर हाइज को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के हायर हाइज से, तो यहाँ पर आपको क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो हायर हाइज है दोस्तों, वो बैक टू बैक हायर हाइज मार रहे हैं, देखो कंटिन्यू ऊपर हायर हाइज लग रहे हैं। और वही देखो अगर आप RSI के देखो तो यहाँ RSI में हायर हाइज मिसिंग है, और इनफैक्ट लोअर उसने हायर हाइज से लोअर लोज की तरफ डाउन साइड में टिल्ट किया है। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग हुई, ये बड़े लोगों ने माल चिटका दिया छोटे लोगों के हाथ में, और ये हो गया थर्ड नेगेटिव फैक्टर्स। पहला, अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, सेकंड हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट किया, थर्ड इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ, और फोर्थ दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्लियर कट एक नेगेटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली मिला है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 10 से 12% की है। जैसे ये डाउनसाइड मोमेंटम और इंटेंसीफाई होगा तो यहाँ से और 10 से 12% डाउन साइड के लिए ये स्टॉक रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों, स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 483, 500 से लेकर 483 के आसपास का आता है। तो और दोस्तों, ये टारगेट से पहले बीच में एक सपोर्ट है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, और दोस्तों ये सपोर्ट लेकर वापस वो नेकलाइन को टच करने आया, तो ये मत मान लेना कि सब कुछ सीधा हो गया और वापस ये स्टॉक अगर हम मानेंगे कि समझो ये स्टॉक कब हम मानेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया और अपसाइड की तरफ हो गया, उसके लिए ये स्टॉक को एटलीस्ट उसको 600 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग देना पड़ेगा, जिससे जो लिहाज से वो एक स्टॉप लॉस भी रहेगा शॉर्ट सेलर्स लोग का।
और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नेकलाइन है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये नेकलाइन के पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, यही एरिया पे हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा, यही एरिया पे हमने नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन होते हुए देखा, और यही एरिया पे दोस्तों एक नेगेटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले, डाउन साइड के टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सपोर्ट फाइंड किया और वापस उसने बाउंस मारा और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और उनका हो जाएगा तो वो स्टॉप लॉस कवर कर लेंगे। ये थी एनालिसिस दोस्तों, आप लोगों को क्लियरली बताया। अगर फ्रेश बाइंग है, ये एनालिसिस खास उन लोगों के लिए है जिसके अंदर ऑलरेडी ये पोजीशन होल्डिंग करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जस्ट अभी नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है और ये पहली नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जैसे बैंक्स पकड़ लो, मेटल्स पकड़ लो, जिसके अंदर और तीन एक साथ डाउन साइड की तीन नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हो गई है, लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ पर तो पहली फर्स्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हो रही है, तो यहाँ पर निकलने का अभी भी मौका आप लोगों के हाथ में है। तो संभाल कर अपने एडवाइज़र को मिलकर डिस्कशन कर ही पोजीशन लेना। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही दोस्तों इंफॉर्मेटिव वीडियो और रेड अलर्ट स्टॉक आप लोगों के लिए आते रहेंगे। जो भी स्टॉक ख़त्म होने की तैयारी में लोगों के पैसे साफ़ करने की इच्छा रखता है, वैसे स्टॉक को भी हम आके आप लोगों के सामने अलर्ट करते रहेंगे। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।